प्याज ले लो प्याज, ताजे ताजे प्याज। एक पहाड़ी जंगल में पीलू चिड़िया अपनी माँ बबली के साथ रहा करती थी। वे दोनों माँ बेटी अपने बगीचे में फूल उगाती और उन्हें बाजार में बेचा करती थी। उससे जो भी आमदनी होती उससे वो लोग अपने घर का खर्च चलाया करती थी। एक सुबह बबली के घर कड़कनाथ आता है। बबली, ओ बबली। बबली कहती है, जी मुखिया जी, आप हमारे घर आए, बताइए क्या आदेश है। अरे बबली, आदेश नहीं है, खुशखबरी है। 2 दिनों बाद मेरी बेटी की सगाई है। तू मेरे घर फूल भिजवा देना, गुलाब और चमेली और जो भी अच्छे फूल हो वो तू मेरे घर भिजवा देना। बबली कहती है, ये तो बहुत अच्छी खुशखबरी की बात है मुखिया जी, लेकिन कुछ पैसे आप एडवांस दे देते। इस पर कड़कनाथ गुस्सा हो जाता है और बबली को धमकी देता है। एडवांस? किस बात का एडवांस? तू भूल गई क्या? मैं यहाँ का मुखिया हूँ। अगर मैं अपने में आ जाऊं तो तेरी दुकान बंद करवा दूंगा। मेरे हिसाब किताब में तेरे बहुत पैसे रुके हुए हैं। बबली कहती है, गलती हो गई मुखिया जी, मुझे माफ कर दीजिए। इस तरह से मुखिया धमकी देकर वहाँ से चला जाता है। पीलू अपनी माँ से कहती है, ये क्या माँ, आप उस मुखिया से क्यों डर गई? हम अपनी मेहनत के ही पैसे उससे मांग रहे थे, ऊपर से वो हमें धमका कर चला गया। जाने दे बेटी, तेरे पिताजी ने इससे कभी उधार लिए थे, हम उस उधार को अभी तक चुका नहीं पाए हैं। बल्कि मैं तो सोच रही हूँ इसके ऑर्डर के बाद मैं फूलों का धंधा ही बंद कर दूं। पीलू कहती है, लेकिन माँ, अगर हम फूल नहीं उगाएंगे और उसे नहीं बेचेंगे तो घर कैसे चलेगा? बबली, तो क्या करूँ बेटी, मुझे तो कोई दूसरा उपाय भी नहीं सूझ रहा है। चल इन बातों को छोड़, चल अब चलकर फूलों को तोड़ते हैं और बाजार में बेचने के लिए चलते हैं। दोनों माँ बेटी अपनी मेहनत से फूल उगाती थी और बाजार में बेचकर आती थी। इस तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। ऐसे ही एक दिन हरिया काका बबली की दुकान पर आते हैं और कहते हैं, बबली, तुम्हारा आजकल फूलों का व्यापार कैसा चल रहा है? लोग बाग खरीदारी कर रहे हैं कि नहीं? ये देखो, मैं फूलों की नई प्रजाति के बीज लेकर आया हूँ। इनकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। इन बीजों को अपने बगीचे में एक बार डाल के तो देखो। ये फूल अगर तुम बेचने लगोगी तो तुम्हारी आमदनी दोगुनी हो जाएगी। एक बार इन्हें लगा कर देखो। लेकिन हाँ, ये बीज थोड़े महंगे जरूर हैं। बबली, नहीं हरिया काका, मैं ये बीज नहीं लगा पाऊंगी। अब तो मेरा फूलों के व्यापार से मन ही उड़ गया है। क्या आपके पास सब्जियों के बीज हैं? हाँ हाँ, मेरे पास सब्जियों के भी बीज हैं। ये देखो, आलू, प्याज, बैंगन, भिंडी, करेला। तुम्हें क्या चाहिए ये बताओ। पीलू कहती है, काका, आप हमें प्याज के बीज दे दीजिए, हम प्याज की खेती किया करेंगे। ये ले पीलू, ये हैं प्याज के बीज। ये नए किस्म के हैं, इसमें बहुत जल्दी प्याज उगाते हैं। फिर पीलू के कहने पर बबली प्याज के बीज खरीद लेती है। अपने बगीचे में बबली पीलू से कहती है, बेटी, तूने प्याज के बीज लेकर बहुत अच्छा करी, क्योंकि ये हर सीजन में हर कोई खाता ही है। पीलू कहती है, हाँ माँ, प्याज सेहत के लिए भी अच्छा होता है। गर्मी के मौसम में तो इसके बहुत फायदे हैं और ये गरीबों को बहुत पसंद रहता है। अब मैं पूरे फूल हटाकर प्याज के बीज बो देती हूँ। फिर पीलू प्याज के बीज बिखेर देती है और कुछ ही दिनों में उनके बगीचे में प्याज उगाता है। दोनों माँ बेटी अपनी फसल की अच्छी देखभाल करती हैं। प्याज की अच्छी खासी फसल को देखकर बबली खुश हो जाती है। पीलू, जा टोकरी ले आ, इन प्याज को तोड़कर हम अब बाजार में बेचेंगे। फिर वे लोग प्याज को बाजार में बेचने के लिए ले जाते हैं। प्याज ले लो प्याज, ताजे ताजे प्याज। फिर पक्षी उनके यहाँ से प्याज लेने लगते हैं। थोड़े दिनों बाद एक चिड़ा उनके दुकान पर आता है। अरे बहन, तुमने तो लाजवाब प्याज दिए थे। ऐसे प्याज तो मेरे रेस्टोरेंट में हिट हो गए हैं। अब तो लोग सिर्फ प्याज की ही सब्जी खाते हैं। एक काम करो, मुझे आप 1 बोरी प्याज भरकर दे दो। मैं रोज आपसे 1 बोरी प्याज लेकर जाया करूंगा। इस तरह से प्याज के इतने बड़े ऑर्डर से दोनों माँ बेटी बहुत खुश हो जाते हैं और अब वे लोग प्याज को ही बेचने लगते हैं। कुछ दिनों बाद उनके पास इतने पैसे आ जाते हैं कि वो कड़कनाथ के पूरी उधारी चुका सके और अपना जीवन हंसी खुशी बिताने लगते हैं। पीलू कहती है, ये लीजिए नींबू के बीज, ये मुझे माँ जी की अलमारी में मिले थे, हम इसे खेत में बिखेर देते हैं। फिर दोनों पति पत्नी नींबू के बीज को खेत में बो देते हैं और कुछ ही दिन में नींबू के पौधे उगाते हैं।
राधापुर गांव में बबली चिड़िया अपने बेटे बबलू और अपनी बहू पीलू के साथ रहा करती थी। बबलू के पास एक पुश्तैनी खेत था, लेकिन बबलू उस पर खेती नहीं करता था। उसकी माँ बबली हमेशा उससे खेत में खेती करने के लिए कहती थी, बेटा बबलू, तू खेत में खेती क्यों नहीं करता है? जब से तेरे पिताजी हमें छोड़कर गए हैं तब से वो खेत बिना खेती के है। इस पर बबलू गुस्सा होके कहता है, माँ तुम मुझे तंग मत करो, मैं मजदूरी करके घर तो चला रहा हूँ ना, मुझसे खेती वेती नहीं होगी। अगर तू मुझे ज्यादा तंग करी तो मैं मजदूरी भी छोड़ दूंगा। बबली अपने बेटे के स्वभाव से परेशान रहती है, फिर वो उसे कुछ नहीं बोलती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन बबलू खुशी खुशी घर आता है और कहता है, पीलू, माँ जी एक खुशखबरी है, मेरी शहर में नौकरी लग गई है। माँ जी अब मैं पीलू को अपने साथ शहर लेकर जाऊंगा और वहीं रहूंगा। इस पे पीलू कहती है, अरे ये आप कैसी बात कर रहे हैं? माँ जी इतनी बूढ़ी हो गई हैं, उन्हें क्या हम अकेला छोड़ देंगे? उनकी तबीयत भी खराब रहती है, मैं माँ जी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। इस पे बबली कहती है, पीलू ऐसा नहीं कहते, तुझे तेरे पति का कहना मानना पड़ेगा। जा तू शहर जाने की तैयारी कर और मेरी चिंता छोड़ दे। फिर बबलू अपनी पत्नी पीलू को लेकर शहर की ओर चला जाता है और उसकी माँ गाँव में ही रह जाती है। पीलू, मुझे शहर आकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। 1 महीना हो गया, माँ जी पता नहीं किस हाल में होंगी, मुझे माँ जी की बहुत बहुत याद आ रही है। अरे पीलू, तू बेवजह परेशान हो रही है, मैंने कल ही माँ जी को पैसे भेजे हैं, तू अब चिंता मत कर। इस तरह कुछ महीने बीत जाते हैं और पीलू माँ बन जाती है। एक दिन पीलू को फोन आता है। हरिया काका पीलू से कहते हैं, अरे पीलू, तुम लोग यहाँ जल्दी आ जाओ, तुम्हारी सास की तबीयत बहुत खराब है और वो तुझे बहुत याद कर रही है। ऐसा करो पीलू, तुम अपने पति बबलू और दोनों बच्चों के साथ यहाँ पर जल्दी से आ जाओ, पता नहीं उनके पास कितना समय है। फिर पीलू घबराकर बबलू को पूरी बात बताती है, हाँ, हम कल ही शहर के लिए निकलेंगे, तू जल्दी से सब तैयारी कर ले, हम माँ जी से मिलने जाएंगे। अगले दिन बबलू अपने पूरे परिवार के साथ वापस गाँव चला जाता है। अपनी सास की हालत देखकर पीलू उससे पूछती है, माँ जी क्या हो गया, आप ठीक तो है ना? बहू तू आ गई, बबलू को जरा मेरे पास भेज। बबलू, मेरी एक आखिरी इच्छा है तो उसे पूरा कर दे। बबलू कहता है, हाँ माँ, आप बताओ आपकी क्या इच्छा है, मैं उसे जरूर पूरा करूँगा। बबली कहती है, बेटा मैं चाहती हूँ कि तू यहीं रहकर खेती कर। फिर उसके बाद बबली परलोक सिधार जाती है। बबलू और पीलू बहुत दुखी होते हैं और वे लोग रोने लगते हैं। फिर बबलू पीलू के साथ खेत की सफाई कर देता है। पीलू, मुझे माँ की अंतिम इच्छा पूरी करनी है, हमने इस खेत की सफाई तो कर दी है, लेकिन हम इसमें उगाएंगे क्या, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पीलू कहती है, ये लीजिए नींबू के बीज, ये मुझे माँ जी की अलमारी में मिले थे, हम इसे खेत में बिखेर देते हैं। फिर दोनों पति पत्नी नींबू के बीज को खेत में बो देते हैं और कुछ ही दिन में नींबू के पौधे उगाते हैं। बबलू फसल का बहुत अच्छे से ख्याल रखता है, समय समय पर पानी देता है और उसकी रखवाली भी करता है। फिर उसकी नींबू की फसल बहुत अच्छे से उगाती है। फसल को देखकर बबलू पीलू से कहता है, पीलू अब मुझे समझ आ रहा है कि माँ मुझे खेती करने के लिए क्यों कहती थी। माँ मुझे खेती करने के लिए इसलिए कहती थी ताकि हमें भोजन के लिए यहाँ वहाँ नहीं भटकना पड़े। इस तरह से बबलू बदल जाता है और वो मेहनत करके किसानी करने लगता है। अब बबलू और उसका परिवार खुशी खुशी रहने लगते हैं। लालपुर के जंगल में पीलू चिड़िया रहती थी। पीलू चिड़िया पेप्सी बेचने का काम करती थी। गर्मी के मौसम में उसके यहाँ भीड़ लगी रहती थी और ग्राहक एक के बाद एक पेप्सी मांगा करते थे। पीलू आंटी मुझे वो येलो वाली पेप्सी देना, पीलू आंटी मुझे ग्रीन वाली पेप्सी देना, पीलू आंटी मुझे वो रेड वाली चाहिए, पीलू आंटी वो पिंक वाली पेप्सी दो ना। बच्चे हो या बड़े, सभी को पीलू चिड़िया की पेप्सी बहुत पसंद आती थी। पीलू चिड़िया बहुत मेहनत से पेप्सी बनाया करती थी। घर में साफ पानी, अच्छी क्वालिटी की शक्कर और अच्छी तरह से वो उनको प्लास्टिक की पैकेट में डाला करती थी। पीलू की पेप्सी 1 रुपए की मिलती थी, इसलिए इतने सस्ते दाम में वो बहुत बिकती थी। जैसे ही वो दुकान खोलती उसकी सारी पेप्सियां बिक जाती। अरे चाची जी पेप्सी है क्या? नहीं बेटा, पेप्सियां तो खत्म हो गई, अब तू कल आना। पीलू की दुकान के सामने कालू कौवे की आइसक्रीम की दुकान थी। गर्मी होने के बावजूद उसकी आइसक्रीम बिकती नहीं थी।
कालू कौवा अपनी पत्नी से कहता है, ये पता नहीं पीलू अपनी आइसक्रीम में क्या मिलाती है। 1 रुपए की आइसक्रीम में ऐसा क्या स्वाद मिलता है लोगों को। मेरी आइसक्रीम इतनी स्वादिष्ट है लेकिन कोई उसे खरीदता नहीं, ये तो ऐसे ही पड़े पड़े खराब हो जाएंगी। उसकी पत्नी कहती है, देखिए जी, स्वाद का तो मुझे पता नहीं, लेकिन वो सिर्फ 1 रुपए में पेप्सी बेचती है, इसलिए उसकी पेप्सी ज्यादा बिकती है। आप भी पेप्सी बेचने लगो। कालू कहता है, हाँ बात तो सही है, लेकिन वो पेप्सी बनाएगा कौन? हमें तो घर में पेप्सी बनाने नहीं आती। उसकी पत्नी कहती है, अरे जी, पेप्सी बनाने की क्या जरूरत है, बाजार में रेडीमेड पेप्सियाँ बिकती हैं, आप वहीं से ले आओ। वैसे आइडिया तो अच्छा है, मैं कल ही शहर जाकर ढेर सारी पेप्सियाँ खरीद लाता हूँ। अगले दिन कालू कौवा शहर से ढेर सारी पेप्सी का स्टॉक लेकर आता है और फिर उसे अपने फ्रिज में जमा देता है। कालू अब पेप्सी की दुकान खोल लेता है और एक बोर्ड में लिखता है कि उसकी पेप्सी सिर्फ 1 रुपए में बिकती है। तभी एक छोटा बच्चा कालू की दुकान पर पहुंचता है। अरे वाह कालू काका, आप भी पेप्सी बेचने लगे? आपके पास कौन कौन से फ्लेवर्स हैं? कालू कहता है, हाँ बेटा, मैं भी पेप्सी अब बेचने लगा हूँ, मेरे पास सभी तरह के फ्लेवर्स हैं, तुम्हें कौन सा चाहिए? कालू काका, मुझे येलो और ग्रीन देना। कालू उस बच्चे को 2 पैकेट पेप्सी थमा देता है। वो बच्चा वहीं पर उन दोनों पेप्सियों को पी जाता है। वो बच्चा कालू की पेप्सी की तारीफ करता है। कालू उसे एक और पेप्सी ऐसे ही फ्री में दे देता है। ये लो, मेरी तरफ से एक पेप्सी फ्री, और जाओ अपने दोस्तों से कहना कि मैं भी पेप्सी बेचने लगा हूँ। वो बच्चा खुशी खुशी पेप्सी लेकर वहाँ से चला जाता है और अपने दोस्तों को दिखाता है। थोड़ी देर बाद वो अपने सभी दोस्तों के साथ कालू कौवे की दुकान पर पहुँच जाता है। बच्चे कालू से पेप्सी खरीदने लगते हैं। मुझे रेड वाली चाहिए, मुझे 2 ऑरेंज वाली देना, मुझे 3 येलो वाली। कालू उन सभी बच्चों को पेप्सी दे देता है। अब तो बच्चे बड़े भी आकर कालू की दुकान पर पेप्सी खरीदते हैं। वाह भाई कालू, तुम्हारी पेप्सी का तो जवाब नहीं, ये काली वाली तो मैंने पहली बार पी है। हाँ, और ये स्ट्रॉबेरी का फ्लेवर तो मैं पहली बार चख रहा हूँ। कालू अपनी दुकानदारी से बहुत खुश हो जाता है, लेकिन कालू की सफलता की वजह से पीलू की दुकान अब ज्यादा नहीं चलती थी। पीलू सोचती है, कालू नई नई पेप्सी बना रहा है, इस वजह से सभी उसके पास जाते हैं, मुझे थोड़ा धीरज से काम लेना पड़ेगा। पीलू खुद को तसल्ली देती है कि एक दिन उसके पास उसके सभी ग्राहक वापस आएंगे। लेकिन कालू की दुकान अभी भी बहुत अच्छे से चल रही थी। बहुत सारे पक्षी उसी की दुकान पर जाते थे। एक दिन गांव के सरपंच कड़क सेठ वहां पर आए। क्या हुआ, बहुत परेशान लग रही हो आजकल? पीलू कहती है, क्या बताऊं सरपंच जी, कालू शहर से पेप्सी लाकर बेच रहा है, इसकी वजह से मेरे ग्राहक बहुत कम हो गए हैं। अरे थोड़ा सब्र रख पीलू, कोई बात नहीं, ये जंगल वाले नई नई चीज के पीछे पड़ते हैं, थोड़े दिनों बाद वापस तेरी दुकान पर पहले जैसी भीड़ हो जाएगी। एक दिन कालू कौवे की दुकान पर पेप्सी खत्म हो जाती है। वो शहर पेप्सी खरीदने के लिए जाता है, लेकिन वहाँ देखता है कि जिस कंपनी से वो पेप्सी खरीद रहा था, उस कंपनी वाले को पुलिस वाले गिरफ्तार करके ले जा रहे हैं। अगले दिन पूरे जंगल में ये बात फैल जाती है कि कालू जिस कंपनी से पेप्सी खरीदता था, वो पेप्सी कंपनी बहुत खतरनाक केमिकल मिलाकर पेप्सी बनाती थी। इस खबर के पता चलने से सभी लोग घबरा जाते हैं और कालू से पूछते हैं, क्यों कालू, तुम उस गंदी कंपनी से पेप्सी खरीदते थे जो खतरनाक केमिकल से पेप्सी बनाता था? कालू कहता है, अरे मुझे क्या पता वो किससे पेप्सी बनाता था, मुझे लगा वो सस्ती बेच रहा है तो मैं ले आया। इसके बाद से कालू की दुकान बंद हो जाती है और सभी जंगल वाले वापस पीलू की हाथ से बनी हुई पेप्सी का मजा लेने लगते हैं। इस तरह पीलू की मेहनत से बनी हुई पेप्सी की दुकान वापस से चल पड़ती है।